हेलो, मैं सुरभि और नवसुरभि में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नए तरीके की बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। आज मैं आपके लिए कटहल की बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। ये सब्ज़ी की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ से जाकर इसे चेक कर सकते हैं कि ये सब्ज़ी मैंने किस तरीके से बनाई है। फिर भी मैं आपके लिए एक क्विक रिकैप लेकर आई हूँ जिससे इस सब्ज़ी को बनाने में आपको थोड़ी आसानी हो, और ये मज़ेदार रेसिपी से ही मैं आज बिरयानी बनाकर तैयार करूँगी। हमारे घर में ये सब्ज़ी सबों को इतनी ज़्यादा पसंद है कि जब भी घर में कटहल आते हैं तो मैं हमेशा इसी तरीके से इस सब्ज़ी को बनाकर तैयार करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस तरीके से कोई नई रेसिपी ट्राई की जाए। तो आज मैंने आप सबों के लिए एक मस्त बिरयानी बनाकर तैयार की है जो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है। तो ये सब्ज़ी की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर इसे चेक कर सकते हैं कि ये किस तरीके से मैंने बनाई है। इस तरीके से जब इसमें अच्छे से सीटी लग जाए और कटहल हमारा अच्छे से पक जाए तब हम इसे गैस पर चढ़ाकर थोड़ा सा इसका रस को सुखा लेंगे, इस तरीके से बिल्कुल। अब दूसरी तरफ कढ़ाई में जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे जिसे हम बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो तभी हम इसमें प्याज डालेंगे ताकि ये प्याज हमारा झटपट में गोल्डन ब्राउन हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से। और इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है और इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो बाहर निकल जाए। इसी तरीके से हम सारे प्याज को फ्राई कर निकाल लेंगे। अब दूसरी तरफ हमने चावल को अच्छे से धो लिया है और बिरयानी के लिए चावल मैंने कुकर में बनाकर तैयार किया है। ये बहुत ही नए तरीके से मैंने बिरयानी के लिए चावल बनाई है। अगर आपको ये रेसिपी डिटेल में चाहिए तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, तो मैं आपके लिए ये रेसिपी डिटेल में ज़रूर लेकर आऊँगी कि किस तरीके से कुकर में आसान तरीके से आप बिरयानी के लिए चावल पका सकते हैं। इस तरीके से मैंने चावल में पानी डाल दिया है और अभी हम इसमें उंगली डिप करेंगे और उंगली के इस गांठ तक हमें पानी को डालना है। हमें चावल के ऊपर जब हम उंगली डालेंगे तो आपको फील होगा कि चावल हमारे नीचे वाले पोर्शन को टच करे और जहाँ तक उंगली का जॉइंट है वहाँ तक उसके पानी का लेवल रहे। आप साइड में भी देख सकते हैं चावल के कितने ऊपर तक ही पानी है, हमें बस उतना ही पानी इसमें रखना है। फिर इसमें जो खड़े मसाले पड़ते हैं वो इसमें डाल देंगे, जैसे ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, स्वाद के अनुसार नमक और घी डालेंगे। ये चावल बनाने का तरीका मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है, क्योंकि जब भी मैं घर में चावल बनाती थी तो हमेशा कुकर में हल्का गीला गीला सा ही रहता था। तो मेरे हस्बैंड ने इस तरीके से मुझे चावल बनाने के लिए सिखाया, जिससे मैं अब कभी भी चावल बनाती हूँ अगर कुकर में तो वो कभी भी गीला नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश खिला खिला से रहता है। अब इस तरीके से हम ढक्कन का रबड़ निकाल देंगे और इसकी सीटी लगी ही रहने देंगे और इसे इस तरीके से बंद कर गैस पर रख देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इसमें रबड़ बिल्कुल नहीं लगाना है और इसे गैस पर हाई फ्लेम पर पहले रखेंगे। जब चावल में इस तरीके से अच्छे से उबाल आ जाए फिर हम इसका ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद धीमी आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। आप इस तरीके से बीच बीच में इसे चेक भी कर सकते हैं कि चावल हमारा कितना कुक हुआ है या नहीं हुआ है। जब इस तरीके से हम ढक्कन खोलेंगे और इस तरीके से इसे हिला कर देखेंगे, मैं जैसे हिला रही हूँ वैसे ही आप भी हिला कर इसे देखना। जब चावल कुकर से बिल्कुल भी हिले ना तो समझना कि चावल हमारा अच्छे से पक गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा दिखाती भी हूँ, ये देखिए ये कितना खिला खिला सा दिख रहा है।
इसमें बिल्कुल भी पानी की मात्रा नहीं है। हमें बिल्कुल चावल इसी तरीके का चाहिए। और मैं एक दाने को चेक भी कराती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुआ है। जितना हमें बिरयानी के लिए चाहिए वो इतना ही पका है। यहाँ पर मैंने कोई बासमती राइस का इस्तेमाल नहीं किया है। हम लोग जो घर में नॉर्मल चावल खाते हैं उसी से मैंने इस बिरयानी को बनाकर तैयार किया। अब इस तरीके से बड़े से चम्मच से इसे अच्छे तरीके से ऊपर नीचे कर लेंगे। और ये देखिए, ये चावल कितना खिला खिला दिख रहा है। अब इसे हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे ताकि चावल हमारा अच्छे से खिला खिला ही रहे। अब दूसरी तरफ हम एक बर्तन में घी को गरम कर लेंगे। इसमें हम काजू और किशमिश को फ्राई कर कर निकाल लेंगे, जिसका इस्तेमाल हम बिरयानी को डेकोरेट करते टाइम करेंगे। इसमें हमने अच्छे से काजू और किशमिश को फ्राई कर लिया है, हल्का रेडिश टाइप का, बिल्कुल इस तरीके से। इसमें किशमिश भी हमने डाल दिया है और इन दोनों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मुझे इसमें बिरयानी में इन दोनों का स्वाद अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो आप भी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। चलते हैं सारी चीज़ों को असेंबल करने के लिए। सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन लेंगे और ये बिरयानी मैं मिट्टी के बर्तन में बनाकर तैयार करूँगी। फिर उसमें कटहल की सब्ज़ी की लेयर इस तरीके से लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये कटहल की सब्ज़ी में ग्रेवी मैंने किस तरीके की रखी है। बिल्कुल आपको इसी तरीके से इसकी ग्रेवी को रखना है और इस तरीके से इसे अच्छे से फैला लेंगे। फिर इसके ऊपर हम वो चावल को डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से फैला लेंगे। मिट्टी के बर्तन में बने बिरयानी की खुशबू और स्वाद तो मैं आपको बता भी नहीं सकती, ये कितना स्वादिष्ट बनता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी को एंजॉय ज़रूर करें। इस तरीके से अच्छे से इसमें चावल को फैला लिया है। फिर इसके ऊपर हम धीरे धीरे करते हुए सारी चीज़ों को डालेंगे, जैसे पुदीना के पत्ते, काजू, किशमिश, धनिया पत्ती, घी, प्याज जो मैंने फ्राई कर कर रखा था वो, फिर उसके बाद केसर वाला दूध। ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से असेंबल करेंगे। फिर इसके ऊपर हम कटहल की सब्ज़ी का दूसरा लेयर लगाएंगे और इसी प्रोसेस को हम दोबारा फिर से रिपीट करेंगे। और ये प्रोसेस करने में तो इतना मज़ा आ रहा था कि इसे देखकर तो लग रहा था कि जल्दी से बिरयानी बनकर तैयार हो और इसे हम झटपट में खा पाएँ। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा फ्लेवर इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही केवड़ा वाटर, ना ही गुलाब जल। फिर भी ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई कि आपको यकीन ही नहीं लगेगा कि ये कटहल की बिरयानी की रेसिपी है। तो आप इस तरीके से एक बार सिंपल वाले बिरयानी को ज़रूर ट्राई करें और मिट्टी के बर्तन में बने हुए इस रेसिपी को एंजॉय करें। और यकीन मानिए, आप जब मिट्टी के बर्तन में बिरयानी बनाकर तैयार करोगे तो मिट्टी के बर्तन की अलग ही खुशबू जो बिरयानी में आती है, जो आपके मन को बहुत ही ज़्यादा आनंदित कर देगी जब आप इसे खाओगे। और इस रेसिपी को बनाने मैंने थोड़ी नई नई चीज़ें भी इस्तेमाल की है, जो आज से पहले मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया था। मैंने बस फ़र्स्ट टाइम इसे ट्राई किया है और ये फ़र्स्ट टाइम में ही बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो इस तरीके से हमने इसमें अच्छे से हरी मिर्च को भी असेंबल कर दिया है। ये देखिए, ये कितना कलरफुल दिख रहा है। इसे तो देखकर लग ही रहा है कि कब ये बने और कब हम इसे खा लें। अब इस तरीके से हमने इसमें अच्छे से केसर वाला दूध डाल दिया है। फिर लास्ट में घी डालकर अब इसे दम पे रखेंगे। यहाँ पर मैंने एक और नया तरीका इस्तेमाल किया है। इस तरीके से कॉटन के कपड़े को भिगो लिया है, थोड़ा पतला कपड़ा मैंने लिया है और बर्तन के चारों ओर इस तरीके से डाल दिया है। कपड़े को हमने पूरा गीला नहीं रखा है, बल्कि इसे अच्छे से भिगोकर इसका पानी निकाल दिया है और इस तरीके से बर्तन के ऊपर रखकर ढक्कन डालकर इसे अच्छी तरीके से सील कर देंगे, ताकि कहीं से भी
अंदर की हवा बाहर ना आ सके। इस तरीके से हमें इसे अच्छे से सेट कर लिया है। फिर गैस पर रखकर इसे बिल्कुल धीमी आंच पर रखकर इसे हम दम देंगे। ये मिट्टी का बर्तन मेरा थोड़ा मोटा है, इसीलिए मैंने इसे डायरेक्ट आंच पर ही रखा है। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन पतला हो तो आप इसके नीचे तवा का इस्तेमाल ज़रूर करें, नहीं तो बिरयानी हमारी जल सकती है। इस तरीके से हमने इसे बिल्कुल धीमी आंच पर रखकर 20 से 25 मिनट के लिए दम दिया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक बार बिरयानी को देखेंगे, क्योंकि हमारा 25 मिनट अच्छे से हो चुका है। इस तरीके से सबसे पहले हम कपड़े को हटाएंगे और अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बिरयानी हमारी कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुआ है और इसकी खुशबू की तो मैं बता ही नहीं सकती, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा था। अब मैं इसे एक बार चलाकर भी दिखाती हूँ कि चावल हमारा कितनी परफेक्ट तरीके से कुक हुआ है और सारे दाने एकदम खिले खिले से दिख रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बासमती राइस से ही कभी भी बिरयानी बनाएं। हमारे घर में तो कभी मुझे इस तरीके से बिरयानी बनाने का मन होता है तो मैं घर के रखे चावल से भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ और वो भी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो इसीलिए आप एक बार इस तरीके से ये रेसिपी को ट्राई करें और इसे एंजॉय करें। इस बिरयानी को आप रायते या सालन के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमें बिरयानी तो यूं ही खानी बहुत पसंद है। और ये चावल आप देख सकते हैं ये कितने खिले खिले दिख रहे हैं। और यहाँ पर मैंने कोई साबुत चावल का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि टुकड़े चावल का इस्तेमाल किया है, जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और कभी भी बिरयानी खाने का मन होता है तो हम इसी चावल से बनाकर तैयार करते हैं। तो आप भी घर के रखे चावल से इस तरीके की मज़ेदार बिरयानी बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे एंजॉय भी कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। नबसुरभी स्टाइल की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।